नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। लंबे समय तक धर्मा ट्रस्ट में जो वहां पर कर्मचारी कार्य कर रहे थे, जो पंडित थे, पुजारी थे, उन्होंने लंबे समय तक प्रदर्शन किया और रिसेंटली जो प्रदर्शन किया, लगभग 6 महीने ये प्रदर्शन करते रहे और इन्होंने खुलकर आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि यहाँ पर धांधलेबाजी हो रही है, इसको रोकना चाहिए, सरकार इंटरफेरेंस करे। अगर वो नहीं कर सकती तो फिर मुश्किल है ये रुक पाए, लेकिन बाद में इनका समझौता हो गया। लेकिन अब ये लोग यहाँ पर आज कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन समाप्त होने के बाद कुछ ही समय के बाद वापस से ज़मीनें बेची गई, लीज पर दी गई और शायद 40-40, 50-50 साल के लिए लीज पर दे दी गई हैं। अब क्या है सारा माजरा, जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो किसकी तरफ से की जा रही है मैं आपको बताऊं। मंदिर बोर्ड संघर्ष समिति और भारतीय मजदूर संघ मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए प्रीतम शर्मा हैं, जो को कन्वीनियर हैं मंदिर बोर्ड संघर्ष समिति के। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ब्रीफली बताना कि क्या मैटर क्या है। पहले तो दीपक जी आपका धन्यवाद कि आपको फिर से लगभग एक वर्ष के बाद फिर कष्ट दिया, क्योंकि इशू बहुत सेंसिटिव था। मंदिर बोर्ड संघर्ष समिति का जिसके लिए जन्म हुआ था कि वो मंदिरों की ज़मीनें और मंदिरों का किस प्रकार संरक्षण हो, उसके लिए कोई कानून बने, जिस कानून के माध्यम से वो मंदिर चले और ना कि किसी एक निजी परिवार या किसी फैमिली का वो ट्रस्ट बन के रहे। परंतु कई वर्षों का संघर्ष के उपरांत भी और कर्मचारियों के आंदोलन के उपरांत भी स्थिति ज़्यादा स्थिति बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसे पहले करोड़ों रुपए की बंगली हुई है, मार्केटें बनाई है, उसमें करोड़ों रुपए ये खा गए हैं। मंदिरों की तमाम पार्किंगें जितनी थी, उनकी बेसमेंटें सब बेच दी उन्होंने। और उसके बाद कश्मीर के अंदर जो है हजारों कनाल जमीन जो है गैर कमेटी के लोगों को बेची गई थी। उसके उपरांत ये आंदोलन था और गैर कमेटी के लोगों को मंदिर के साथ जो जमीन लगती है। लेकिन जब ये आंदोलन खत्म हुआ, आंदोलन खत्म करने में एक एडवाइजरी कमेटी जो है माननीय ट्रस्टी साहब डॉक्टर करण सिंह जी ने एक काउंसिल गठन तो हुआ ही हुआ, उसके साथ एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई जो शहर के जाने माने लोग थे, जिससे हमें ये एक आशा जागी कि शायद अब ट्रस्ट की ज़मीनें नहीं बिकेंगी और ट्रस्ट में निश्चित तौर पर इसका सुधार आएगा। और इससे जब सुधार होगा तो ट्रस्ट की इकानमी बढ़ेगी, इकानमी बढ़ी तो कर्मचारियों की भत्ता जो है वो देयता वो भी बढ़ेगा। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो आंदोलन के दौरान जो कुछ 1-2 किस्त शायद उनको 4 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी गई और बहुत सारी नामली हुई। चलिए मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी एक हमारे सूत्रों द्वारा हमारे हाथ ये एक रिकॉर्ड लगा है। ये डॉक्टर करण सिंह जी एक पावर दे रहे हैं एक ज्वाइंट सेक्रेटरी को, जो वरिंदर सिंह है, जो 4th क्लास से लेकर अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी बना, जो उन ट्रस्टियों का एक PRO भी है। कौंसल बाहर, एडवाइजरी कमेटी बाहर, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बाहर, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी को पावर देकर 250 कनाल की जमीन ठीक आंदोलन खत्म होने के बाद फिर से शुरू होगी। यानी कि जो आंदोलन पहले था उस राह पर फिर वही ट्रस्ट चल पड़ा। करोड़ों रुपये पहले भी घपला और घोटाले किए जाते थे, अब ये अरबों रुपये का घोटाला है। कश्मीर वैली के अंदर प्राइम लोकेशन के अंदर एरिया है, आप मान सकते हैं कि एक मरले की कितनी कीमत होगी। फिर 250 कनाल जमीन की कितनी कास्ट होगी। फिर ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वो जमीन हिंदुओं को बेची गई है? अगर वहाँ राम जी का मंदिर है या माता का मंदिर है, उसके साथ जमीन किसको बेची जा रही है? गैर कम्युनिटी के लोगों को। और मोरे कौन बनाए गए जिनको यहाँ पावर ऑफ टर्निंग, वो जम्मू बेस के कुछ लोग, क्योंकि पहले बेची गई थी उनको ही गैर कम्युनिटी के लोगों। अब इन्होंने अपना ट्रेंड चेंज करके जम्मू बेस के कुछ व्यापारी जो ब्रोकर हैं उनको ढूंढकर पावर ऑफ टर्निंग देकर उन्हें जमीनों की सेल परचेज शुरू कर दी। सवाल ये खड़ा होता है कि जो आईने दरबार ट्रस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ट्रस्ट का है, उसमें कहीं ये महाराजा ने लिखा था कि एक ट्रस्टी उठकर अपने ओन पर्सन या ओन सर्वेंट को किसी एक को पावर ऑफ टर्निंग देके जा तू हजारों कनाल जमीन की सेल कर, ऐसा कहीं नहीं है। अगर इन्होंने कोई संशोधन किया है तो वो भी गैर कानूनी है। फिर कौंसिल किसके लिए है? फिर एडवाइजरी कमेटी किसके लिए है? प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वो किसके लिए वहां बैठे हुए हैं? या तो उनकी भी मिली वक्त है, वो भी अपना स्पष्टीकरण दें। अगर नहीं है तो यहाँ के
उपराज्यपाल एलजी महोदय से हम ये अपील करना चाहते हैं कि इसके लिए एक कमीशन का गठन हो और इस जो अरबों रुपए का जो स्कैम हुआ 250 कनाल जमीन का, इसकी जांच हो और इस जमीनों को बचाया जाए। और ये भी बताया, एक से साथ ही मैं दूसरा एक और बताना चाहता हूँ, ये डिबकाम कश्मीर के जो है उनका लेटर निकला है। यहाँ एसडीएम को ये कहा गया कि मुझे इसका डाटा चाहिए जमीन का, जबकि जो मुश्ताक अहमद काचरू कश्मीर वैली के अंदर का ज्वाइंट सेक्रेटरी जो इंचार्ज बनाया पूरा कश्मीर वैली का मंदिरों का, उसने इसका रिकॉर्ड उनको उपलब्ध नहीं करवाया जो हमारे पास सूचना है। तो वो भी उस घोटाले में, उस भ्रष्टाचार में, उनकी उगाई में पूरा मुलाबिस है। और राम जी के मंदिर के साथ ही उसने एक कनाल का प्लाट भी ले रखा अपने लिए, पर्सन कोठी बना गया। ये बताएं मुझे, कश्मीर वैली के अंदर वैसे ही टारगेट किलिंग हो रही है, वैसे ही हिंदुओं को वहां पर मारा जा रहा है। जब ये सारी जमीनें वो लोग ही खरीदेंगे तो आने वाला कल कैसा होगा? आने वाला हिंदुओं का अस्तित्व भी मिट जाएगा वहां पर। और ये मिटाने वाले हमारे ट्रस्टी, सो कार्ड अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, जो अपने आप को, लानत है ऐसे लोगों को कि किस प्रकार जमीनें जो वो बेची जा रही हैं। ये कितनी बड़ी चंबी बात है। और फिर यहाँ जम्मू के अंदर जो हिंदुओं के ठेकेदार बैठे हैं, हम उनसे भी ये सवाल करना चाहते हैं, आपने आंखें मूंद क्यों ली हैं? क्या इस चोरी में आपको भी हिस्सा मिलता है? आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते हैं? पिछले दिनों कर्मचारियों ने जो आंदोलन किया, आपकी डुलमुल नीति की वजह से उन कर्मचारियों को कुचला गया, मसला गया, उनको रगड़ा गया और दूर दराज पर उनको ट्रांसफर करके बाहर डाल दिया गया। उनको क्यों? उनको कोई पूछने वाला ना आए, उनके से कोई सवाल ना करे। वो जितनी जमीनें जिसे चाहे, जब चाहे, जितनी की चाहे बेचें, उनको कोई अंकुश लगाने वाला ना हो। इसलिए यूनियन को बार बार क्रश किया जाता है, बार बार क्रश किया जाता है। लेकिन मंदिर बोर्ड संघर्ष समिति और भारतीय मजदूर संघ फिर से इस आंदोलन को, क्योंकि ये कोई छोटा काम नहीं है। ये 250 कनाल अगर 2.5 मरले होती, 10 मरले होती, हम इसको नजरअंदाज करते। अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। ये खत्म करने पर तुले हुए, इसका हिसाब लेना चाहिए। और फिर से अपील करना चाहते हैं, एलजी महोदय साहब, आप अति शीघ्र इसका एक गठन करें, कमीशन गठन करें और इसकी जांच करें, कितनी जमीनें बेची, कितनी जमीनें थी इनके रिकॉर्ड में, और अब उसकी स्थिति क्या है और किसको बेची गई। ट्रस्ट के मंदिर गिर रहे हैं, मंदिरों में पेड़ बाश नहीं है, यात्रियों को कोई सुविधा नहीं है, तो सर आप जमीनें बेचते इसको खत्म कर रहे हैं। अब नहीं चलेगा। हम इसके लिए फिर से एक आंदोलन खड़ा करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, और जम्मू की जनता को साथ लेकर, और ये सच्चाई हम जन जन और कन कन को बताएंगे कि किस प्रकार ये पावर ऑफ टाइम देकर हजारों कनालों जमीनों की लूट हो रही है, मंदिरों की जमीनों की लूट हो रही है। ये किसी की विशेष व्यक्ति की पर्सनल प्राप्ति नहीं है। मैं फिर से विशेष जम्मू वासियों को बताना चाहता हूं और यहाँ के प्रशासन को बताना चाहता हूं, ये ट्रस्ट था, ये एक डिपार्टमेंट था। फिर से मैं कह रहा हूं, कई लोगों के दिमाग में, जहन में अभी भी है कि उनकी निजी संपत्ति है। ये निजी संपत्ति नहीं है, ये डिपार्टमेंट था। अभी भी यहाँ 70 के करीब लोग पेंशन लेते हैं। इन्होंने अपनी सुविधाओं के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई और संशोधन कर करके, ताकि इनको कोई पकड़ने वाला, इनको कोई पूछने वाला, इनको कोई चेक करने वाला ना रहे। लेकिन हम करेंगे, जब तक इस शरीर में जान है हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। सर्वसहमति से ही फैसला लिया गया होगा, ऐसे थोड़ी ना किसी एक ही व्यक्ति ने दे दी जमीन। ये जहां जो साइन है, एक ही ऊपर महाराजा करण सिंह जी के साइन है, ये दिखा सकते हैं आप, ये उनके सिग्नेचर है और ये उनका ड्रेस है, ये दिल्ली का ड्रेस है और ये उसका नाम दिया हुआ है, कितने सारे खसरे नंबर और सारे ये फेवरेट नंबर सारे दिए हुए। तो कहाँ इससे ना काउंसिल का जिक्र है ना एडवाइजरी कमेटी का जिक्र। और अगर है तो हम एडवाइजरी को भी, एडवाइजरी बोर्ड से भी हम ये सवाल करेंगे कि आप क्या इसमें भागीदार है? 250 कनाल स्कैम जो हुआ है, क्या आपको भी इससे हिस्सा है? नहीं है तो रिजाइन करें, बाहर आए और बताएं लोगों को। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बिना काउंसिल के पूछे इतना बड़ा निर्णय ले लिया गया, इतना बड़ा फैसला ले लिया गया। उन्होंने एक सेक्शन 21 का जिक्र किया हुआ है यहाँ बीच में, और भी 15-14 पेज का जो हमारे पास जो आया हुआ है हमें सिस्टम, तो उसमें ये जिक्र किया हुआ है। लेकिन वो उन्होंने अमेंडमेंट किया है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कि काउंसिल, फिर तो काउंसिल क्यों बैठाई है, फिर एडवाइजरी कमेटी क्यों रखी है? ये बेसिस क्यों कर रहे हैं लोगों का समय प्रवाह? आगे आपने अकेले ट्रस्ट ने फैसला लेना है तो आप किसी बंदरबांट करेंगे, अपने बंदे को और 40% को आप पावर दे देंगे। वो जो गाचरू है वो भी उनका पर्सनल पीआरओ है और ये जो बरिंदर सिंह है ये भी उनका पर्सनल पीआरओ है।
बीआरओ 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिए इनको, एडिशनल सेक्रेटरी। ये पद ये किस लिए बनाए? सिर्फ लूट करने के लिए, मंदिरों का प्रॉपर्टियों को सेल परचेज बर्बाद करने के लिए ये इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। कोई नॉलेज है कि कितना पैसा लिया गया होगा ये जमीन? हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। वो चिट्ठी दीपकांत साहब की हमने बताई आपको, ये सवाल आपने देखा, उसको ध्यान से देख लीजिए, ये चिट्ठी निकली हुई है। इसी चिट्ठी के माध्यम से जब हमें थोड़ी छानबीन की तो हमारे सोर्स द्वारा हमें ये सारी चीजें उपलब्ध हुई है। हम कोई जवानी बात नहीं कर रहे और हम लड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन जब इतना बड़ा स्कैम हो तो हम रात को सो नहीं सके और इसका हिसाब तो इनको देना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद। तो लगभग ये कह रहे हैं कि 250 कनाल ज़मीन जो है वो लीज पर दी गई है, कुछ अमेंडमेंट की होगी, कैसे करके ये किया गया है। ये कह रहे हैं कि ये स्कैंडल है, धांधली हुई है। अब इसकी जांच तो हमें लगता है होनी ही चाहिए। और पहले भी जब प्रदर्शन हो रहा था तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने, पुजारियों ने, पंडितों ने दिखाया और उन्होंने कहा कि ज़मीनें लीज पर दी गई हैं और वापस कभी ली नहीं गई। उसका पैसा किसने खाया, क्या हुआ, ये सब जो है वो जांच का विषय। और वो चाहते थे कि एक बोर्ड बना दिया जाए अलग से या फिर श्राइन बोर्ड के अंडर इसको कर दिया जाए ताकि ये धांधलीबाजी जो है वो रुके, लेकिन वो हुआ नहीं है। और अब 250 कनाल का ये कह रहे हैं कि ये स्कैंडल है, इसके ऊपर हमें लगता है कि जांच होनी चाहिए। बाकी आप भी इस खबर के ऊपर राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।